हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाघेम्बर जीके पिटारा में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा था, तो झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में बता रहा था। लेकिन झारखंड की राज्य व्यवस्था में आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन झारखंड। झारखंड में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें से कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर बात करी जाए पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था ये कोई नई चीज़ नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो इसे यह ऋग्वेदिक काल में भी इसको देखा गया, अब आज़ादी के बाद भी इसे देखते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वह रही है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अगर आप देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था शब्द के बारे में आप यूज करते हैं, देखते हैं और इसमें आप समझने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था जो थी, यह पूरे भारतवर्ष के लिए क्या किया गया, संपूर्ण भारत में क्या किया गया, लागू किया गया। और इसके दो क्या देखे जाते हैं, इसके दो मूल भाग देखे जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? देखिए, अगर आप देखिए क्या है, एक है कि नगरीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को क्या करना, लागू करना। एक है कि ग्रामीण क्षेत्र पर, और एक है कि नगरीय क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, और एक ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना। और इसी के लिए क्या किया गया, इसी के लिए 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए तथा शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या किया गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया। और इन्हीं दोनों दो संशोधन के द्वारा संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई। और इसके लिए जो कुछ भी अधिकार पंचायतों को दिया गया, इसके लिए क्या किया गया, एक नई अनुसूची की व्यवस्था की गई, जिसे आप 11वीं अनुसूची के रूप में देखते हैं, 11वीं अनुसूची के रूप में जानते हैं। और जो ये 11वीं अनुसूची है, जो 11वीं अनुसूची में सरकार द्वारा 11वीं अनुसूची है, जो पंचायतों को जो अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो भी अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं पंचायतों को, उसका उल्लेख मिलता है किसमें, तो 11वीं अनुसूची में। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन जो है, 74वां संविधान संशोधन करके शहरी क्षेत्रों में भी क्या, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और इसके तहत आप क्या देखते हैं, तो देखते हैं नगर पालिका व्यवस्था या नगर पालिका। ठीक है, लेकिन मुद्दा इस बात की है कि हम आज चर्चा करने वाले हैं पंचायत की भाग की। जैसा कि मैंने कहा था कि पंचायत में अगर आप देखेंगे तो जो पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो जो निम्न स्तर के जो हैं वह उसमें पंचायत आता है। अगर आप तालुका और विकास के में देखेंगे, विकास खंड के रूप में, तो प्रखंड स्तर पर आप देखेंगे पंचायत समिति देखेंगे। और एक आप देखते हैं क्या, आप देखते हैं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, एक देखते हैं पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर। और आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि जिला में जिला परिषद देखते हैं, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो जो देखेंगे तो जिला को आप इकाई मान लेंगे, तो एक ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ऊंचे स्तर पर तो क्या आता है, जिला परिषद। उसके नीचे देखेंगे तो आपको आएगा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और इसके नीचे देखेंगे तो आपको ग्राम पंचायत मिलेगा। तो आज देखने वाले हैं कि ग्राम पंचायत के अंग देखने वाले हैं, उसके भाग देखने वाले हैं, उसके पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
मैंने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या बात करने वाले थे? झारखंड में स्थानीय स्वशासन। झारखंड में स्थानीय स्वशासन। अब देखेंगे कि क्या कहेंगे इंग्लिश में, लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन झारखंड। अब देखेंगे कि अगर स्टेट लेवल पर अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो अब क्या देखते हैं? आप देखते हैं विधायिका देखते हैं, कार्यपालिका देखते हैं, न्यायपालिका देखते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं? विधायिका। लेकिन देखिए, अगर विधायिका की बात करी जाए तो विधायिका जो होता है वह बड़े स्तर पर, केंद्र स्तर पर, स्टेट लेवल की बात की जाती है। तब आप बड़े स्तर पर बात करते हैं तो आप इस पर विधायिका करते हैं। लेकिन अब छोटे स्तर पर अगर बात करी जाए तो उसमें व्यवस्थापिका लेते हैं। आप क्या लेते हैं? व्यवस्थापिका। तो अब क्या लेंगे? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका लेंगे। कार्यपालिका लेंगे। अब एक आएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या देख रहे हैं आप? ग्राम पंचायत का अंग। पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, लेकिन आप ग्राम पंचायत के अंग के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक और पार्ट आ जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से गौरा जाता है। इसमें क्या, ग्राम स्तर पर देखेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर देखेंगे आप, तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पुलिस व्यवस्था। क्या मिलेगा? पुलिस व्यवस्था। और जो पुलिस व्यवस्था देखने को मिलेगा, ये जो पुलिस व्यवस्था, ठीक है, अब देखेंगे, ये तो आप देख लेंगे कि केंद्र स्तर पर आपने देख रहे थे। लेकिन आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो पंचायत स्तर पर व्यवस्थापिका को आप क्या बोलेंगे, कार्यपालिका को आप क्या बोलेंगे, न्यायपालिका को पंचायत स्तर पर क्या बोलेंगे, और पुलिस व्यवस्था को आप ग्राम स्तर पर क्या बोलेंगे, पंचायत स्तर पर क्या बोलेंगे, इसी को देखने वाले हैं। देखिए, अगर इसकी बात करते हैं हम, अगर इसकी बात करते हैं व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका में क्या आता है? ग्राम सभा। क्या आता है? ग्राम सभा आएगा। क्या आएगा? ग्राम सभा। और कार्यपालिका में क्या आता है? ग्राम पंचायत। देखिए, अगर एग्जीक्यूटिव जो आएंगे आपका, जो कार्यपालिका अगर देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो पंचायत के लोग ही होंगे, और जो इसमें संस्था जो कार्य करने वाली होंगी वो भी पंचायत के अंतर्गत होगा। इसलिए इसको आप किस में देखेंगे? तो पंचायत, ग्राम पंचायत के ई में देखेंगे। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और न्यायपालिका के रूप में देखेंगे तो न्यायपालिका में क्या आ जाता है? ग्राम स्तर पर तो आ जाता है ग्राम कचहरी। ग्राम क्या आता है? ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी देखने को मिल जाता है। और अगर पुलिस व्यवस्था की बात करी जाए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक और पॉइंट आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? तो आता है वो
पुलिस व्यवस्था, और पुलिस व्यवस्था में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्राम रक्षा दल। क्या मिलेगा? ग्राम रक्षा दल देखने को मिलेगा। अब इनकी कार्यों के बारे में बात करेंगे, इनकी कार्यों के बारे में बात करेंगे कि यह किस लेवल तक की कार्य कर सकते हैं। देखिए, अगर ग्राम सभा की अगर बात करी जाए तो ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा एक सीधे तौर पर देखेंगे तो ग्राम सभा जिस तरह से केंद्र पर संसद का कार्य है, संसद का, इसी तरह से यह ग्राम सभा कार्य करती है। ठीक है, अब बात आती है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे। तो ग्राम सभा के सदस्य गांव के जितने भी एडल्ट वोटर होंगे, एडल्ट वोटर मतलब वयस्क मतदाता जितने होंगे वह इसका सदस्य होंगे। ठीक है, और एक बात आती है कि प्रत्येक गांव में क्या होनी चाहिए? ग्राम सभा होनी चाहिए। और एक बात और है कि इसकी कार्य क्या है, यह ग्राम पंचायत के कार्यों को, ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किया जाता है इसका निगरानी करने का कार्य करता है कौन? तो ग्राम सभा। ठीक है, एक बात और है कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सदस्यों का क्या करता है? चुनाव करता है। और ये सदस्य जो चुने जाते हैं प्रत्येक 500 जनसंख्या के अंदर, 500 जनसंख्या के अंदर एक क्या ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे। तो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत हमारा यह ग्राम सभा के वर्किंग कमेटी के रूप में कार्य करता है, अनेक कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करता है। और इस समिति में एक मुखिया, इस समिति में एक मुखिया और 8 सदस्य होते हैं। किस रूप में काम करता है? तो वर्किंग कमेटी के रूप में कार्य करता है ग्राम पंचायत। और देखेंगे ग्राम कचहरी, जब किसी भी तरह के आप देखे होंगे कि उसमें विवाद हो जाता था तो निपटान करने का कार्य कौन करता था? न्यायालय, न्यायपालिका। इसी तरह से जब गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर किसी भी तरह की विवाद उत्पन्न हो जाए, चाहे वो फौजीदारी हो चाहे वो दीवानी हो, तो इस तरह के मामले ग्राम कचहरी में जाता है। और ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो सरपंच होता है। और इसके सहायता के लिए एक और होता है उप सरपंच। कौन होता है? उप सरपंच होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो ग्राम कचहरी में जो समस्या का निपटान किया जाएगा वह 10,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का ही मामला को यह निपटान कर सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात और है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या है? देखिए, एक बात और है कि जैसे देखिए क्या है, देखिए जो ग्राम पंचायत के मुखिया या सदस्य, जो अभी मैंने कहा कि सदस्य चुने जाते हैं ग्राम पंचायत में, वो सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया या सदस्य ग्राम कचहरी का पात्र नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ग्राम कचहरी का पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें जो ग्राम कचहरी में क्या है, इसमें कारावास का भी प्रावधान दिया गया है, दंड देने का प्रावधान भी दिया गया है। इसमें 3 माह का कारावास है, 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना का भी क्या है, दंड के रूप में इसकी प्रावधान किया गया है। और अगर वह व्यक्ति जुर्माना देने में असमर्थ है तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? इस स्थिति में 15 दिन उसका कारावास को बढ़ा दिया जाएगा। 1,000 की जुर्माना और 3 माह का कारावास। लेकिन अगर वह क्या करता है, अगर वह जुर्माना देने में असमर्थ है तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए उसके कारावास को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा ग्राम रक्षा दल। और एक ग्राम रक्षा दल ग्राम को सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राम की रक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इसे क्या किया गया? इसकी व्यवस्था की गई। और इसमें क्या आता है? ग्राम रक्षा दल। और इसमें जो भर्ती की जाती है, इसमें 18 से 30 वर्ष के युवाओं को क्या किया जाता है? भर्ती किया जाता है। और ग्राम रक्षा दल का जो नेता होता है उसे क्या कहते हैं? दलपति कहते हैं। क्या कहते हैं? नेता को क्या कहते हैं? नेता को दलपति कहते हैं। और ये जो दलपति का जो चुनाव इसका जो चुनाव किया जाता है यह मुखिया के द्वारा किया जाता है। और जो उसके सदस्य होते हैं, कौन?
उसके जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं उसके सलाह पर क्या करता है मुखिया, मुखिया इसका क्या करता है, इसका नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि मुखिया का जो चुनाव है, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। मुखिया का कार्यकाल 5 साल का रहता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, 5 साल का होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उपमुखिया होता है। मुखिया और उपमुखिया दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया की अनुपस्थिति में उपमुखिया कार्य कर सकता है मुखिया के तौर पर, लेकिन ध्यान रहे कि उपमुखिया मुखिया के तौर पर अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक ही मुखिया के तौर उपमुखिया मुखिया के तौर पर कितने दिन तक? 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बातें तो जान गए आप, लेकिन हमने ग्राम जो इसके बारे में बताया कि ग्राम पंचायत के अंग जो बताए, इसके बाद में क्या बताएंगे, इसके बाद हम बताने वाले हैं पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद के बारे में बात करने वाले। लेकिन हाँ, एक बात और जो बच्चे में कन्फ्यूजन बने रहती, जो मैंने पिछले महीने बता नहीं सका, भूल गया। क्या बता रहे थे कि जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन जो था, यह कन्फ्यूजन सी बनी रहती है लोगों में कि कब की गई। देखिए, 73वां संविधान संशोधन तो पारित किया गया कब? तो 1992 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1993 में। इसी तरह 74वां संविधान संशोधन 92 में लागू किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? 93 में। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। और 74वां संविधान संशोधन की बात करी जाए तो यह 1 जून 1993 को क्या किया गया? इसको लागू किया गया। इसके भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इसमें कन्फ्यूजन बनाए रखते हैं और एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, छात्रन गलती नहीं करेंगे। देखिए, बात कर रहे थे हम इसकी, लेकिन आज की क्लास में मैं इतना ही कराने वाला हूँ। आगे की क्लास में क्या कराने वाला हूँ, पंचायत समिति के कार्य, जिला परिषद के कार्य के बारे में आज अगली क्लास में मैं कराने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।